गुड इव्हनिंग चर्च. म्हाका एक खुशी भोगता की परत तुज्या मुखार येवं आनी देवाचे उतार आयज प्रगट करपाक. चर्च आज वापस मैं आपके सामने आ रहा हूँ और वापस मुझे एक आनंद हो रहा है जब मैं कलीसिया के सामने प्रभु का वचन लेकर प्रचार करने के लिए आया हूँ. गेल्या सप्ताहात तुम्ही ऐकला गीता कडसून की भयाच्या बद्दल आणि विश्वासाच्या बद्दल. और गए पिछले हफ्ते में आपने सुना होगा भय और विश्वास के विषय में. आम्ही जाणा की या त्रासांतून तुम्ही कसे वयतात. और मैं जानता हूँ इस संकट में आप किस तरह से गुजर रहे हैं. फक्त आयज आम्ही देवाचे विश्वास ठेवून आम्ही चलूंक शकता. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के ही हम ये जीवन चल सकते हैं. आयज आम्ही पळयतले जो आम्ही भय आणि आमचे विश्वास आणि देवाच्यो आम्ही आज्ञा कश्यो पाळटात आणि देव आमकां कसो फलादी करता. और आज हम सीखेंगे दुनिया का डर, परमेश्वर पे हमारा विश्वास और उनकी आज्ञाएं जो हमारे लिए दी हैं किस तरह से हमारे जिंदगी के लिए रास्ता खुला कर सकती है. आमकां खूब तरेन आम्ही भियातात. बहुत विषय है जिसके लिए हम डरते हैं. पण आमचो चढन चढन कोणाक भिवपाक जाय, देवाक भिवपाक जाय. हमें भय रखना है. किसका भय रखना है? हमारे परमेश्वर के लिए. जो देवान आमकां ज्यो आज्ञा दिल्या त्यो आज्ञा आमकां पाळपाक जाय. और जो आज्ञाएं हमारे लिए दी है उस आज्ञा का पालन हमें करना है. आम्ही पळोवया आयज जुन्या करारान पळोवया आम्ही लेविटिकस 26:1-13 पर्यंत. तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न खोदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ. तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना. मैं यहोवा हूँ. यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे. और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा. और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी. और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे. और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे. और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे. और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा. और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे. और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा. और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे. मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो. और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है. जसे आम्ही देवाच्या उतरान वाचला की आम्ही देवाचे जो आज्ञा ते आमकां पाळपाक जाय. जैसे हमने वचन में पढ़ा है और जो आज्ञाएं हमें दी गई है हमें उस आज्ञा का पालन करना है. जसे आम्ही सब्बात दिवशी जेन्ना पवित्र स्थानान वयता तेन्ना आमकां मर्यादा आमकां ठेवपाक जाय. जैसे कि हम पवित्र दिन जो ठहराया गया है सब्बात दिन, उसी दिन भी हमें अपने चाल चलन को देखना है. सही स्वभाव से हमें आना है. तो आमचं एक जिवंत देव झाला. क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है.
जर आम्ही त्याच्या नियमान चालात, अगर हम उसके नियम के अनुसार चलेंगे, जसं आज पावस आमचा वेळानुसार जसं पावस येता जिस तरह से बारिश समय के अनुसार आता है आणि शेत जसे आज वेळानुसार पीक जसं पीक काढता आम्ही, और फसल हमें समय के अनुसार मिलती है, तसेच आज आमचे जीवन देवामुखार आम्ही सारखे झोपाक जाय. उसी तरह हमें भी हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही रखना है. वेळानुसार देव आमचं आशीर्वाद करतो. उसके समय के अनुसार परमेश्वर हमें आशीषित करेगा. ज्यांना देव आमका वेळानुसार आशीर्वाद करतात त्यांना आम्ही तृप्त जातले. और जब हमारा परमेश्वर हमें समय के अनुसार आशीष देता है तो हम भरपूर इसे आनंद पाएंगे. आणि या देशात तो शांती हाडटलो. और उन्होंने कहा है कि देश में भी हमारे वो शांति लाएगा. जेन्ना आम्ही न्हिदता जब हम सोने को जाते हैं, कसलेच आमका पशु पक्षी जावं कसले दृष्ट आत्मा आमका लागूंक शकना. कोई भी जंतु या कोई भी दुष्ट आत्माएं हमें छू नहीं सकती है. देवाच्या उतरांत बरयल्ले आसा की तो तेचो दुष्ट जे पशु पक्षी तेचो नाश करतलो म्हणून. क्योंकि जो जंतु है, जो भी कुछ विषय कीटाणु जो भी हमारे नजदीक आते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो उनका नाश करेगा. कितके तुझे दुश्मन असो सुद्धा हमारे कितने ही दुश्मन रहेंगे थे. जेन्ना 5 जण आसा ते 100 घरायतले और जैसा लिखा है 5 कितने को हराएंगे, 100 को हराएंगे. आणि जे 100 जण आहात ते 10,000 घरायतले. और जो 100 है वो कितने आत्माओं को हराएंगे, 10,000 आत्माओं को हराएंगे. वचनात बरला तलवार. तलवार म्हणजे आमच्या हातीन आमकां तलवार घेवपाची गरज ना. वचन में लिखा है तलवार. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ में तलवार लेकर खड़े रहेंगे. तलवार म्हणजे देवाचे उद्धार. तलवार क्या दर्शाता है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन. आणि ते तुझे सायटीक 100 जण त्यांना लढतले त्यांना 10,000 ते हरयतले. और जब कोई भी आपके विरोध में खड़ा रहेगा दुष्ट आत्मा से, कितनी वो हराई जाएंगी क्योंकि आपके हाथ में तलवार है. ज्यांना आज देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही चालता, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, देव आमका खूप आशीर्वाद हो करतो. वही परमेश्वर हमें आशीष से भरेगा. तो आज आज तो त्या उपस्थितीत देव आमच्या उपस्थितीत आमचे घर मंडप तयार करतो. परमेश्वर अपनी हमारे जिंदगी में उसकी उपस्थिति के द्वारा अपना भवन तैयार करेगा. आणि तो आमच्या मनात चलतलो. और उसका वादा है वो हमारे साथ साथ चलेगा. की तो आमचो जावन देव जावन आसा. क्यों? वो हमारा परमेश्वर है आम्ही जाणा तेजी भुरगीं. और हम उनकी संतान है. जसे आज इजिप्तांतून आमकां लोकांक इस्रायल लोकांक जसे बाहेर हाडलेले, जब मिस्र देश में जब यहूदी लोग थे, जिस जैसे उनको मिस्र देश से बाहर निकाला था, हे इस्रायलीचे सगळ्यांचे ते गुलामगिरी या इजिप्तान असले. और ये सब यहूदी गुलामगिरी में फंसे हुए थे. आणि त्यांना देवान त्यांना बाहेर हाडले. परमेश्वर ने खुद उनको उस मिस्र देश से बाहर निकाला. तसेच आज आमकां देवान त्या पापासून श्रापासून आजारपणासून आमकां मुक्ती दिली आहे. उसी तरह से आज भी परमेश्वर ने हमें श्रापों से, पापों से, बीमारियों से मुक्ति दी है. तो आमचो जाणा देव. क्यों? वही हमारा परमेश्वर है. जसे आमच्या जे मानेर जो लोड असा, जे वजन हा, ते सगळे तेणे आमचे काढून उडयल्ले आसा. और जिस तरह से हमारे जिंदगी में बोझ आते हैं, वो सारे बोझ उसने उठा लिए हैं. तो जाणा एक राजा, एक तो शांतीचा जाण राजा. वो है हमारे जीवन का राजा, हमारे जीवन का शांति का राजा है. आज आमचे सगळं आमचो भार तेणे सगळं काढून उडयला आणि आमकां सगळें स्ट्रेट केला ताकि आमी आज नेटान आमी देवा वांगडा आमी चलोवंक शकता. उन्होंने आज हमारे सारे बोझ को हमारी जिंदगी से उठाया है ताकि हम सीधे खड़े होकर हमारी जिंदगी चला सकते हैं. एवढा आमकां फक्त आमी नियम पालन करपाक जाय. इसीलिए हमें इस समय क्या करना है, नियम का पालन करना है. येशू जावन आमचो एक मेंढपाळ. यीशु मसीह है हमारा चरवा. तो आमकां कांयच कमी पडोवंक दिवचो ना. वो हमें किसी चीज की कमी न होने देगा. हे आमी त्रासांतसून वयता, आमी सगळे जाण ह्या त्रासांतसून वयता, पण एकूच आमकां वाट हा, जेन्ना आमी जेजूचेर विश्वास ठेवता तितून आमकां वाट तयार जातली. आज पूरी सब लोग चिंतित है, समस्या में है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम उन चीजों को हमारी जिंदगी में पाते हुए देखेंगे.
स्तोत्र संहितान म्हणटा 24:3 म्हणटा देवाच्या डोंगरार कोण चढटलो? परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? देवाच्या पवित्र स्थानात कोण उभा रावतलो? परमेश्वर के पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? ज्याचे हात नितळ आसा, जिनके हाथ शुद्ध है, ज्याचे काळीज निर्मळ आसा, जिनका हृदय शुद्ध है, फटिंगपणाक वयर उंचयना, बुराई से वो अपने आप को चढ़ाते नहीं है, तेका देव आशीर्वाद देतलो. उन्हीं लोगों को परमेश्वर आशीषित करेगा. देवाच्या पवित्र स्थानात तोच उभा रावतलो. परमेश्वर के पवित्र स्थान में वही खड़ा हो सकता है. तोच देव आमकां आशीर्वाद करतलो. आज वही परमेश्वर हमें आशीष करेगा शासनिक जो देव आसा तो आमचो न्याय करतलो. और युगांतर का परमेश्वर हमें संभालेगा. तेका लागून जर आमी आज्ञा आमी पाळल्यो देवाच्यो, आज आमी चढन चढ आमी आशीर्वाद पळयतले आमच्या और जिवितांत. जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर का आशीष हम हमारी जिंदगी में पाते हुए देखेंगे. देवाक आमी काळजांतसून मनांतसून संपूर्ण शरीरांतसून तेजी वाखाणी तेजी स्तुती आमी करपाक जाय. परमेश्वर को हम हमारे पूरे दिल से, मन से और पूरी सामर्थ्य से प्यार करना है. जसं आमी स्वतःचेर आमचो मोग आमी करता तसो आमी दुसऱ्याचेर मोग करपाक जाय. जैसे हम खुद पे प्रेम रखते हैं हमें अपने पड़ोसी से करना है. त्या लागून आमकां देवाची आज्ञा पाळपाक जाय. इसलिए बहुत जरूरी है हमें आज्ञा का पालन करना है. आज आमकां एक आशा आहा. या 4 महिने जाले आमी आतां हेवटेन तेवटेन आमकां दिसतात ते हेवटेन तेवटेन आमी नाचत आसा, पण ह्या त्रासांतसून सुटका दिणारो एकूच देव जाणाची. और हम देखते हैं एक 4 महीने के अनुसार बहुत चीजें हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, लेकिन हमें भाग दौड़ में नहीं जाना है. हमें सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रख के चलना है. त्या लागून आमी सांगता आमी आज्ञा पाळपाक जायो. इसीलिए बहुत जरूरी है हमें आज्ञा का पालन करना है. आमेन. आमेन. जशी हांव प्रार्थना करता दोळे धाका. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ. हम अपनी आंखें बंद करेंगे. धन्यवाद दिता स्वर्गीय बाबा ह्याच्या महत्वाच्या दिसा खातीर बाबा. धन्यवाद आज प्रत्येक जे भाव भयणा खातीर बाबा. आज जे बाबा युट्यूबाचेर ते पळयतात बाबा, आनी त्या काळजाक तूं हात लायता म्हणून धन्यवाद बाबा. तूं वावुरतलो ह्या भावांच्या जिवितांत म्हणून धन्यवाद बाबा. तुवें आमकां दाखोवन दिला तूं जाणा सत्य, तूं जाणा मार्ग, तूं जाणा जिवन बाबा. प्रत्येक भाव भयणाची तूं गरज तूं पाव केला म्हणून तुका धन्यवाद बाबा. या महामारीतून बाबा तुवें एक आमकां मार्ग तयार केला म्हणून धन्यवाद बाबा. बाबा फक्त आमी तुजे कडेन येयले तूं बाबा आशिर्वादा खातीर बाबा, पण आज प्रत्येक जे आमचे संकट येता तितून आमकां एक तूं मार्ग तयार करता तुका धन्यवाद दिता बाबा. तूं कार्य करणारो देव जाणा बाबा. आज प्रत्येक जज म्हणजे जिवितांत तूं कार्य करतलो म्हणून धन्यवाद बाबा. तुजी आमी शांती तेंचेर उलयता ह्या तेंचे प्रत्येक जे काम करता, जे धंदो करता बाबा, आज तेंचे भितर तूं बाबा वावुरतलो म्हणून धन्यवाद बाबा. आज देव वाटो ताका तूं दाखयतलो म्हणून तुका धन्यवाद दिता बाबा. आनी ह्या भाव जिवितांत तूं कार्य करता बाबा. आज प्रत्येकाची गरज तुवें फाव केल्यार तुका धन्यवाद दिता बाबा. तुजे उतार म्हणटा बाबा स्वर्गीची राजवट नीतिवाना पयलीं सुद्दां तुज्यो सगळ्यो गरजो फाव जातल्यो म्हणून बाबा. धन्यवाद. तूं सगळ्यांचे वेळानुसार बाबा सगळ्यांच्या जिवितांत तूं घडोवन हाडटलो म्हणून तुका धन्यवाद दिता बाबा. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हे मागता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.